मेरी माँ के साथ ऐसा किया, बिल नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। I said you bastard, क्यों लोग ऐसा मुझे जीने नहीं देते? सिद्धार्थ, मैं कहाँ गलत हूँ सिद्धार्थ, बताओ ना। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते हैं वो जो प्यार करते नहीं। मेरी राखी सावंत को वापस प्यार मिल गया है आदिल खान दुरानी से। ये है हमारे जीजा जी, जगत जीजा जी। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? तो माने प्यार कितना करते हैं आप राखी से? अरे पूछ रहा हूं। इतना इतना माने इतना, बस इतना, बस इतना मेरे हाथ एंड हो रहे हैं यार। और ठीक है, इतना भाई पूरी दुनिया राखी के साथ इतना प्यार करती है और तुम इतना ही हाथ दिखा रहे हो। इतना ठीक है, क्या है? ठीक है, आप उधर से पकड़ो, ऐसे ऐसे। हाँ इतना। अरे क्या बात है, क्या बात माय है। गॉड, इतने में से इतना भी मिल जाए काफी मेरी जिंदगी अरे में। तेरे को पूरी दुनिया से प्यार मिला है यार राखी, तो क्या टेंशन ले रही है? हम लोग खड़े हैं ना तेरे लिए। पहले मुझे बताओ, अपने ये जो आदिल खान दुरानी साहब है, कितने महीनों से आपका मोहब्बत चल रहा है राखी? 4 महीने से। कहाँ मिले थे दोनों? मेरा एक फैशन शो था और मेरे फैशन शो में रात को फैशन शो था, मॉर्निंग में इनके कोई कज़न या फ्रेंड ने हमारा कुछ बिजनेस मीटिंग चल रहा था और वहाँ पे ये आए और मैं पूरे एडवोकेट के साथ बैठी हूँ और ही इज़ तो एक ये इतना बड़ा शातिर है कि एडवोकेट को आप एक भी मतलब कुछ गलत बोल नहीं सकते। तो और ये जिनके साथ मेरा एग्रीमेंट हो रहा था वो शी वॉज मतलब मुंह बोली बहन थी, तो उनके साथ एग्रीमेंट हो रहा था। ये सामने बैठ के ऐसे ताके जा रहा, मिले भाई ये कौन है? अच्छा हाँ भाई करे वैसे वाले। मैंने कहा कौन है, मैंने कहा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये बोलने के बाद मेरे को भी मौका मिलेगा ना बोलने अरे का। 100% तू अपना वर्जन बोल दे भाई। वो रहा था ताके जा रहा, ये कौन है? और बीच बीच में बोलता अच्छा ये आपको करना पड़ेगा, तो उनको कान में बोलता है अच्छा ये अलग अलग सब ना एग्रीमेंट में सब कर रही है, लूप होल, इसको लूप होल, लूप होल जो वो बता रहे थे उनको। मैंने कहा ये बीच में बहुत बोल रहा है, अब पता नहीं कौन, मालूम नहीं था कि इन फ्यूचर यही मेरा प्यार होने वाला है। पर ये प्यार, वो तो पहली मुलाकात थी, ये प्यार कितना टाइम लगा जब तुमने बोला यार आदित्य तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? रोज 5 घंटे रात में। ओह, वो कौन से प्यार की बात कर रहा है भाई? 5 घंटा रोज? फोन में, वीडियो कॉल में, 5 घंटे वीडियो कॉल में। अच्छा वीडियो ये कोई और कुछ मैं समझेगा बैंगलोर 5 में था, घंटा ये मतलब। बॉम्बे में थे। मैंने कहा क्या कैपेसिटी है 5 घंटे रोज तौबा, नहीं वो सब नहीं। फोन पे वीडियो कॉल। अच्छा, तो हम लोग उस दिन फैशन शो में मिले जिस दिन, और फैशन शो में मिले और मुझे कहीं मेरा दिल में दुख हो रहा है। मैंने कहा ओ माय गॉड इज सच अ नाइस गाय, वेरी डिसेंट, बिकॉज लड़के होते हैं ना हाय ऐसे करके पिक्चर्स निकालते हैं, ये डिडंट टच मी आल्सो एंड ही वाज लाइक ऐसे फोटोज निकालना। दिखा दो सिद्धार्थ को। अरे दिखा अरे डार्लिंग, पहले फोटोग्राफ्स जो पहली बार आदिल भाई ने खींचा राखी के साथ, क्या बात है। उल्टा मैंने ऐसे हाथ रखा सबसे पहले क्या बात है, क्या पिक्चर फर्स्ट। और ये कभी किसी को नहीं बोलता है कि आई वांट अ पिक्चर, सिर्फ उन्होंने मुझे बोला। और तुमने इन्हीं के साथ क्यों फोटो खींचा आदिल? हाँ पता नहीं, बता क्यों? क्या तुम्हें लगा कि खूबसूरत है या फिर लगा राखी सावंत स्टार है? कारण क्या खूबसूरत था? दिखती थी, बहुत खूबसूरत। दिस वाज आवर फर्स्ट एवर पिक्चर। ये देखो दोस्तों, क्या First बात ever. है। मेन फोटो तो ये है, देखो मैं कैसा शरीफ खड़ा हूँ, राखी देखो मेरा है ऑलरेडी। राखी ने अपने हाथ डाले यहाँ पे उसके कंधे पर, जो हाथ मैंने रख दिया वो मेरा हो गया फिर। क्या बात है। बट दिल से बताओ, तुमने अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया है जी। तुम्हें राखी सावंत अट्रैक्टिव लगी? क्योंकि नो, शी वाज लुकिंग वेरी प्रीटी दैट डे। शी वाज वेयरिंग समथिंग लाइक दिस, जिम के कपड़े। शी वाज लुकिंग वेरी प्रीटी। देखो जब मैंने इनको कभी भी देखा था तो इतना एक सॉन्ग में देखा था, ऐसा देखा था, जब रियल में देखा था शी वाज वेरी प्रीटी, शी वाज वेरी गुड लुकिंग, वेरी फेयर। मतलब स्क्रीन पे मैं अलग दिखती हूँ पर्सनली, और मेरे को विदाउट मेकअप ही लोग ज्यादा पसंद आते हैं, इनको पता है। इसलिए मेकअप भी नहीं कर रही हूँ आजकल। रोज मेरा मेकअप का मतलब पैसा बच गया है। पर बाय द वे तू बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी बोल रहा हूँ ये। पर ये बताओ, उसी वक्त प्यार हो गया राखी से? नहीं, उसी वक्त कैसा हो सकता है? तो क्या था वो, क्या मतलब? No, see, you cannot say love. It is an affection. अफेक्शन हो गया। या। पर कब
तुमने राखी को बोला आई लव यू या राखी ने तुमसे बोला आई लव यू? उसके बाद 1 महीना हुआ, 1 महीना बात करते थे। ये रोज मैडम सलाद खा खा के मेरे से बात करते थे, टाइम पास करते थे इनका। मैं उनको साफ बोला, लिसन आदिल, यू आर माई टाइम पास, मुझे सलाद खाने नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो कॉल करो, यू आर माई टाइम पास, और मैं ये पूरा सलाद खत्म करने के लिए, जब तक तुम बात करोगे मेरा सलाद खत्म हो जाएगा, सलाद खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को गुड नाइट बोलेंगे, बाय टाइट बोले, सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे कल रात को सेम सलाद खाऊंगी, फिर रोज ऐसे हम लोग कितने महीने सलाद खाए? 1 महीना। 1 महीना सलाद खाया मैंने, क्योंकि मेरा ब्रेकअप भी हो गया था। आई वॉज इन अ डिप्रेशन, पूरा दिन खाना नहीं जाता था सिद्धार्थ। अरे ये हमारा फर्स्ट एवर वीडियो है। फर्स्ट एवर वीडियो, देखो देखो देखो, टाटा, देख रहे हो कि नहीं भाई? सुपर। आदिल भाई मुझे बाद में भेज भी देना। अच्छा मुझे बताओ, ये तो फोन हुआ, तुम कहाँ रहते हो? तुम रहते कहाँ हो? मैसूर। मैसूर में रहते हो, माने साउथ इंडियन लड़का पकड़ा है तुमने अच्छी तरीके से, हाँ? पर वो रोज बोलते हैं एंड मारताड़ा, टंग मारताड़ा, एंड मारताड़ा, तड़तड़ा तड़तड़ा तो क्या ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? दैट इज कनाडा। एंड मारताड़ा, क्या बात है। कनाडा। पर तुम्हें मालूम था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा? नहीं मालूम था। तो इसने परस्यू किया तुमको, ये तुम्हारे पीछे पड़ गया? पीछे ना ये पड़ा न मैं, पता नहीं एक दूसरे को कैसे प्यार हो गया, पता नहीं, वी आर सोलमेट। इसके पीठ में वो एक मसा है, उसको क्या बोलते हैं, मोल, मेरे पीठ में उसी जगह पे है। इसके ओठ पे एक ये है, मेरे ओठ पे भी है। इसको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ है, मुझे भी बहुत जगह प्रॉब्लम्स है। जो इसकी बॉडी में है वो मेरी बॉडी में, इसका जैसा नेचर है वैसा मेरा नेचर है। ये बहुत बड़ा फ्लर्टर है, मैं थी ये बोल रहे मैं भी हूँ, नहीं थी, लेकिन मैं जब से गॉड में बिलीवर हुई मैंने छोड़ दिया। पर ये बताओ, लेकिन एक ये नहीं है, मैं बहुत शांत हूँ, ये बहुत गुस्से वाली है। ये मुझसे भी ज्यादा गुस्से वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये स्लो पॉइजन है, मैं डायरेक्ट पॉइजन हूँ। ये मैंने रैप्चिक हाँ। फेस पे, ये स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे मार देगा जरूर। मेरा काटा हुआ तो क्या मतलब, समझ रहे हो, डायरेक्टली वार्निंग देके मैं तेरी दुश्मन हूं, डायरेक्ट। ये इसका पता नहीं चलता दुश्मन है कि नहीं, ये स्लो पॉइजन है। बट हम लोग दोनों सोलमेट है, दोनों एक दूसरे का नेचर सेम है। सिद्धार्थ, तो पहली बार तुमने कब राखी को आई लव यू बोला? किसने पहले आई लव यू बोला था? हमने बोला था क्या? ऑफ कोर्स बोला था। राखी ये क्या है? जीजा जी क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मजाक था। बोलो, इसको याद भी नहीं है राखी? नहीं नहीं नहीं, बोलता हूँ। अच्छा तो बोलना ना, हम मिले थे, मैं बॉम्बे आया था मिलने के लिए, तब बोला था। तुमने बोला एयरपोर्ट में? एयरपोर्ट में आई लव यू बोला था तुमने? बट ये रोमांटिक लगा तुम्हें? आई लव यू फूल भी दिया था मैं। बोल दिया था, आई लव यू बोला था। जब मुझे मैसूर बुलाया, मैं नहीं जाना चाह रही थी। क्यों? तो आई लव यू जब इन्होंने बोला तो मुझे एक चाबी हाथ में दी डायरेक्टली। मैंने ये क्या है, आई लव यू, दिस इज माई लव टू यू। BMW गिफ्ट करी इन्होंने मुझे, तभी आई लव यू। क्या बात कर रहे? तो सच में दिल से बोलो, मैं भी शार्प क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आई लव यू तुमने बोला BMW की वजह से कि इसकी वजह से? मेरी जिंदगी में एक BMW की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ, और एक BMW की वजह से मेरा पैचअप हुआ, मतलब लव हुआ। पर वो गाड़ी की वजह से भी थोड़ा दिल धड़का इसके लिए? तो इधर हीरो कौन है? BMW है क्या? BMW के लिए पैचअप हुआ, ये BMW के लिए ब्रेकअप हुआ। तो कंटेंट क्या है? BMW। बिग बॉस से बाहर निकली तो रितेश ने मुझे एक्स हस्बैंड थे, हस्बैंड ही कहूँ कि पता नहीं क्या कहूँ, मुझे तो समय हस्बैंड थे भी या नहीं मालूम ही नहीं, शादी हुई थी भी या नहीं कुछ नहीं पता चल रहा। बट या 3 इयर्स का रिलेशनशिप, मतलब साथ में कभी रहे नहीं हम। तुम और रितेश? मैं और रितेश कभी इससे साथ में नहीं रहे। ही वॉज इन अब्रॉड एंड जब वो मुंबई आए तो मैंने डायरेक्ट बिग बॉस में डाल दिया, क्योंकि सब लोग मुझे झूठी, गद्दार, धोखेबाज, ड्रामेबाज, झूठी कह रहे थे कि क्या झूठ बोलती, पब्लिसिटी पाने के लिए बोलती है झूठा, शादी करी। अरे तुम मेरी जिंदगी में आके तो देखो कि मैंने शादी करी, बंद कमरे में करी। उस आदमी ने मेरे को बार बार धमकी देता था कि अगर मेरी शादी की एक बार भी फोटो बाहर गई तो आई विल गिव यू डाइवोर्स, वो डाइवोर्स के डर की वजह से। पर तब कोई लीगल डॉक्यूमेंट था ही नहीं, तो वो डिवोर्स कैसे कर सकता था? तुम्हें इतनी समझ नहीं है क्या बाबा? लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बट आई एम अ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। अगर क्राइस्ट में आके कोई आपको प्रेयर में बाइबल की कसम खिला के, एक फादर आके आपको करता, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसकी कसम खिला के। उसने किया था ये? हाँ उसने किया था। तुम्हें चर्च ले गया? चर्च नहीं गए हम, एक कमरे को ही चर्च बनाया, वहां पे पास्टर सब थे और बाइबल थी। जिंदगी में क्या मायने रखते? फादर भी थे वहां पे? आप फेरे भी लेते हैं तो मंत्र लेते तो वो अग्नि के फेरे लेकर आपकी शादी होती है, मांग में सिंदूर डाला जाता है, ठीक है।
मंगलसूत्र पहनाया जाए तो शादी समझते हैं ना, क्या समझूं मैं? तो तुम और रितेश के अलावा और कोई नहीं था उस रूम में? मेरे पेरेंट्स थे, मेरी माँ, मेरे ब्रदर थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई नहीं था। तो मुझे तो लगेगा है ना कि मेरी शादी हुई है। मैं रोज सीरियल में यही शादियां देखती हूँ, एक लड़की के 5 पति चेंज हो जाते हैं, एक हीरो के 5 पत्नियां चेंज हो जाती है। सीरियल में यही शादी देखती हूँ, कोई फेरे ले लिया, ची 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 दिल डाल दिया, मंगलसूत्र डाल दिया, हो गई शादी। तो मैं यही शादी समझ रही थी, लेकिन रितेश ने तब मुझे झूठ बोला था, बताया नहीं था ही वाज मैरिड बिफोर, ही हैज अ किड बिफोर। पर मैं ये कह रहा हूं, राखी साहब को डराने के लिए किसकी हिम्मत है? वो कैसे तुमको डरा सकता है यार? तुम इतनी दबंग हो, तुम्हारे पास इतने कॉन्टैक्ट्स है, तुम लोगों को जानते हो। मुझे मेरी शादी बचानी थी, मुझे मेरी शादी बचानी थी। और वो हमेशा कहता था, मैं बोली इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, झूठ बोलता था। मैं तो कनाडा के प्रेसिडेंट का 400 एम्प्लॉय मेरे हाथ के नीचे, मैं 24 घंटे फ्लाइट में रहता हूँ। मेरे वो फ्लाइट में एयरमैन एरोस्टेस ऐसा कुछ हो क्या? तो बोलते नो, हाउ डे यू टॉकिंग। तो अपने बैंक के स्टेटमेंट भेजता था, अपनी रेंज रोवर कार या फिर रोल्स रॉयल्स कार के फोटो सब भेजता था बैठा हुआ। अब बाद में उतनी अक्ल नहीं थी, उसका घर का बेल्जियम का भेजता था, कनाडा का भेजता था, और बैंक में इतने जीरो थे। तो मतलब उसे बताता था यार, इतना दिमाग नहीं था कि यार आई शुड गो फर्स्ट चेक एंड आई शुड गेट मैरिड, उतना नहीं था। बस मुझे शादी करनी थी, मुझे पेट में से कहते ना वो एक शादी का उछाल आया था, मुझे शादी करनी थी। अभी तुम्हारा और रितेश का रिश्ता क्यों टूटा? बिग बॉस से बाहर आई, पहले तो बिग बॉस ने उसने मुझे बहुत अब्यूज किया, सबने मुझे बोला इसको छोड़, इज नॉट वर्थ। उसने तुम्हें गाली बकी मानी? गाली बकी। प्लस जब मैं कोरोना में उससे पहले शादी हुई, मैं कोरोना में यहाँ पे अकेले थी। उसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जाके अपनी बीवी के साथ अकेले रहूं। मैं दिन रात अकेले, मैं रात भर जागती थी, सुबह सोती थी। मुझे अकेले रहने के मतलब होता ना, नाइट का एक फोबिया था। घर में अनाज नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, कहां से खाऊं। वैसे उसने एक बार कहीं से अपने फ्रेंड से भिजवा दिया था। मैं लाइन में सेलिब्रिटी एक होता ना, एक लाइन में कहां लगूं मैं कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन में। तो ही डिडंट टेक केयर ऑफ मी। और फिर मैं वो ऐसे घर में आ गई जहां पे एक बेड भी नहीं था। मेरी मॉम कैंसर पेशेंट में डॉक्टर ने बोला था आपको इनके साथ रहना ही नहीं है। सो आई वाज हैविंग अ हाउस। तो पहले उस हाउस में जो मेरे रेंटल रहते थे वो लोग चले गए अपने घर, तो मैं वहां पे रही थी जहां पे बेड भी नहीं था। तो कोरोना में पूरा 1 साल जो भी जितने 7-8 महीने थे अकेले रही। इट वाज लाइक मेरे लिए इतना बकवास था, इसलिए मैं बाहर कॉफी पीने भाग जाती थी और रोज मैं सोशल मीडिया पे दिखती थी। कभी पीपीटी किट पेन पे भाग जाती थी बाहर, यू नो। या एंड मतलब बहुत टॉर्चर किया उसने मुझे, एवरी डे ही वाज फाइटिंग। मैं एक बात सच बोलूं, एक बार तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, ही सेड आई एम गिविंग यू डाइवोर्स। और मैं प्रभु में हूँ, गॉड में हूँ, मैं इतना बिलीव करती हूँ, 1 शादी, 1 मैरिज, 1 डेथ, 1 बॉर्न, 1 एवरीथिंग, मैं उसमें बिलीवर हूँ। एक दिन तो मैंने कैमरा ऑन रख के मैं नोट लिख दिया कि आई एम डूइंग अ सुसाइड, फैन पे लटक के, अगर कुछ मुझे हो जाए तो कैच माय हस्बैंड। तुमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया इसका? हाँ। Thank वो God मुझे तुमने कुछ नहीं किया। बार धमकी देता था डाइवोर्स की। तुम पुलिस के मुझे पास क्यों नहीं गई? मालूम था कि वो इसलिए डाइवोर्स की धमकी दे रहा है बिकॉज ही वाज मैरिड बिफोर और ही हैज अ किड बिफोर। मुझे सब मालूम ही नहीं था एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग ट्रूथ। एम आई राइट जो मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको बताया? हाँ। तो मुझे वो सब नहीं करना था। मैंने बोला आपको मेरे को नहीं छूना है, मत छुओ आप मेरे को। उसने मुझे बोला था कि जब मैं ऑफिस में रहूं तो 6-7 लड़कियां रहती है लैपटॉप के साथ, तो मैं तो वो लैपटॉप समझ रही थी। अब ये लैपटॉप मुझे नहीं मालूम था, यू अंडरस्टैंड? मैं तो समझ तो उसकी गोदी में बैठते थे लोग, मुझे तो वही लैपटॉप लग रहा था। अभी फिलहाल वही लैपटॉप रहा। तो यू विल नॉट डिस्टर्ब मी वेरेवर आई गो, यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, व्हाटएवर आई विल डू यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, वेरेवर आई ट्रैवल यू विल नॉट डिस्टर्ब मी। जिससे मैं बात करूं मैं बोली हम शादी कर रहे क्या, एम आई योर वाइफ? मतलब ऐसा था। मुझे तो ट्रॉमा हो जाता, मैं कभी कभी कोमा में चली जाती है, सब सुनती हूँ, याद आता है। एंड इतने झगड़े होते थे, फिर भी मैंने 3 साल रिश्ता बना के रखा। 3 साल रिश्ता इसलिए बना हमारा क्योंकि हम लोग अलग अलग थे। एक घर में होते तो मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं टिकता, 2 दिन भी नहीं टिकता। ही अब्यूज्ड, ही ऐसा नहीं, मुझे भी गुस्सा है जब वो मुझे अब्यूज करता है तो मैं भी गालियाँ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, नहीं वो मुझे, लेकिन मैं हमेशा क्वाइट रहती हूँ, मैं शांत बैठती हूँ। और मैं बोलती हूँ तुम आई यू साइको कैरेक्टर, व्हाट्स रॉन्ग। मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए फिर बिग बॉस से बाहर निकली। और आते ही जब उसकी बीवी के सारे इंटरव्यूज थे ना, तो उसने मुझे लालच दिया, आई वॉन्ट टू गिव यू BMW कार और ऑडी।
मैंने कहा वाई यू गिविंग मी, अब तक तो तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे बैंक में कुछ पैसा भी डाला नहीं, कुछ दिया भी नहीं। इनको बोल रहे थे मैंने उसे लूट लिया, इनसे बात भी हुई। अच्छा, तुम्हारी मुलाकात हुई रितेश से? नहीं, मैंने फोन पे बात कराई। इन्होंने बोला शी इज माई गर्लफ्रेंड, लीव हर, दैट्स इट। इन्होंने कट टू कट उससे बात करी। एंड फिर बाहर बिग बॉस से बाहर आने के बाद में मुझे शोरूम में लेकर गया। कौन सी कार चाहिए? ये। मैंने कहा BMW। फिर आई यू श्योर यू गिविंग मी दिस कार? यस। ऑडी बुक कराई, BMW। फिर एक काम करते हायर जाते, इट्स अ साइको, थोड़ा साइको। उसने वहाँ पे 4-5 लाख रुपए भर दिए। मेरे वाह इज गिविंग मी कार। 2 दिन के बाद थोड़ा सा झगड़ा हुआ, बोलते यू इडियट, यू साइको, यू डोंट डिजर्व दिस कार। उसने 4-5 लाख रुपए वापस ले लिया। बोलते यू डोंट डिजर्व दिस कार, आई डोंट वांट टू गिव यू एनीथिंग। उसकी मॉम, उन्होंने सबने सब ज्वेलरी सब मुझे दिया था, बट दैट वाज सिल्वर, गोल्ड का पानी चढ़ा के। बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के। मुझे ना मैं गोल्ड की भूखी हूँ, ना BMW की भूखी हूँ, मैं सिर्फ एक प्यार की भूखी हूँ। प्यार मिल जाता, ईमानदारी मिल जाती तो आज भी मेरी शादी रितेश के साथ टिकी होती। नो मैटर उसकी बीवी होती, बच्चा होता, या चाहे मुझे जिंदगी भर टच भी नहीं करता, वो कुछ भी होता। आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग हार्मोन्स होते बॉडी में, नहीं करता, फिर भी मेरी शादी टिकी रहती। बट मैं अब्यूज, मारना पिटना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, झूठ तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये मुझे बताओ कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं, मैंने कमेंट्स देखा हुआ है कि रितेश ने अपने पैसे खर्च करके राखी की माता जी का इलाज करवाया। झूठ नहीं, अगर वो करवाया होता तो सलमान जी क्यों आते ऑपरेशन करवाने? सलमान जी ने संजय गुप्ता को डॉक्टर को बुला के, उसने मेरी माँ को, रितेश ने मेरी माँ को खून के आंसू रुलवाया। मैं बिग बॉस हाउस में थी, मेरी माँ को मेनोपॉज क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, मेनोपॉज अटैक आया, कैंसर का, यूट्रस का अटैक आया। शी वॉज पूरा बैड, जो था ब्लीडिंग था। मेरी माँ ने जब बताया, मैं रोई माँ के पैर पकड़ के। मेरी माँ ने इसको फोन किया कि बेटा राखी नहीं है, आई नीड मनी हॉस्पिटल के लिए, आई नीड इंश्योरेंस, बेटा मुझे ये करा। मैंने इसको मेरे अपने बैंक के पासवर्ड देकर गई थी। इडियट, यू रितेश इडियट। बैंक के पासवर्ड देकर गई थी कि मेरी माँ को कुछ हो जाए ना, कुछ भी हो, गिव मनी, तू मनी दे दे, मैं आने के बाद तेरा कर्जा पूरा कर दूंगी। क्योंकि इसके पहले भी मैं बिग बॉस गई थी, मेरी माँ ने कुछ 5-6 लाख कर्ज लिया था, मैंने आके चुका दिया था सबका। इस बार भी इसने मेरी माँ का कॉल नहीं उठाया, ये मेरा भी कॉल नहीं उठाता था। शादी के 3 साल में हार्डली इन्हें मेरे कॉल उठाए, हार्डली इसने महीने में 2 बार कॉल उठाए, हार्डली इसने मेरे साथ बात की है। आई एम सॉरी, मैं ये सब बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं पीड़ित हूँ। लोगों ने मुझे बदनाम किया। लोग मुझे कहते हैं तू ड्रामेबाज, तू कुतिया, तू ये, तू वो। जो मैंने सहा है लोगों को नहीं मालूम है, नहीं मालूम है जो लोग मैंने सहा है। मैंने अपने इसका गंदा आदमी मिलने के बाद भी मैंने घर अपना बसाया। मेरी माँ का ब्लीडिंग हो गया, मैं अंदर बिग बॉस हाउस में लॉक, मुझे कहीं से फोन आए ने, मेरी माँ मरने वाली ही थी, पूरा शरीर का खून बह गया। ये बंदा फोन नहीं उठा रहा है, ये बंदा मेरी माँ के पास चलो तुम सिद्धार्थ, अभी शी विल टेल यू द सेम स्टोरी। ये पैसा नहीं दे रहा है, मेरा भाई उतना कमाता नहीं है, फिर भी मेरा भाई भाभी जितना कर सकते बेचारी ने किया उन लोगों ने। और बाद में जाके उन्होंने भी कहीं से पैसे उठा के कहीं से भी पैसे उठा के उनको, मेरी माँ को हॉस्पिटल में कहीं से भी एडमिट किया। और जब बिग बॉस का स्क्रीन खुला, मेरी माँ के बाल गायब, मैं तोते उड़ गए। मेरी माँ को क्या हो गया? तब बिग बॉस ने बोला कि आपका माँ का कीमोथेरेपी चल रहा है, शी हैज़ अ कैंसर। मैंने कहा व्हाट? हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हर्ड। मेरी माँ के लंबे बाल, मेरी माँ को इतना प्यार, कोई बाल को हाथ लगा दे तो मेरी माँ मतलब ऐसा हो जाए, उसके बदले मेरी माँ को मैं बगैर बालों के देख रही हूँ। मैं अंदर से ट्रोमा में, मेरा काटो तो ब्लड ना निकले। वहाँ से बाहर आने के बाद जब मेरी माँ ने स्टोरी बताई कि रितेश ने ऐसा किया मेरी माँ के साथ, मेरी माँ के साथ ऐसा किया, बिल नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। I said you bastard. Don't cry. और फिर मैंने कैसे भी करके सलमान भाई के पास गई। मेरे भाई, सलमान भाई को मेरी भी उम्र लग जाए, उन्होंने बड़े से बड़ा डॉक्टर बुला के मम्मी का कैंसर का जो था सब जड़ से निकाल के फेंक दिया। प्रिया दत्त जी ने नरगिस दत्त फाउंडेशन से रेडिएशन, बहुत सारा कीमोथेरेपी, बहुत सारी चीज़ें कैंसर की रहती है, वो करवाया। मैं आकर लड़की लाचार, में क्या करूँ? इतना कैंसर का पैसा मैं नहीं कर पा रही थी।
मैंने सारी ज़िंदगी मम्मी के, जब से मैं पैदा हुई, जब से होश में आई, जब से मैं कमाने लगी, थोड़ा थोड़ा मम्मी हमेशा बीमार रहती थी, छोटा मोटा ऑपरेशन। अभी तक मेरी माँ के कम से कम नहीं तो 25-50 ऑपरेशन तो हो गए। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कुछ सबसे बड़ा कैंसर का था जो सलमान भाई और प्रिया दत्त जी ने करवाया, जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। जो ये मतलब मेरा अभी भी हाथ कांप रहे। मेरी माँ को उसने ध्यान नहीं दिया। मैं बिग बॉस में बाहर रहती तो मैं कुछ भी करती, यू नो, बट माँ जो है, मैंने बोला तुम्हारी माँ को इतना प्यार करते, मेरी माँ को थोड़ा करते तुम। मैं तो अंदर थी, मैं बाहर रहती ना तो अपनी जान भी देकर मेरी माँ को बचा लेती। और वो जो पेन हुआ है मेरी माँ को, डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी, लो बीपी, उस हालत में मम्मी ऐसे, मतलब बुरी हालत में मेरी माँ को उसने नहीं देखा, फिर भी मैंने माफ कर दिया। सिद्धार्थ, एक दिन मैंने खाना परोसा, खाना उसने धाड़ करके फेंक दिया। उसको दौरा आता, बैग उठा के चला गया घर से बाहर। मैं क्या करूं? मैंने कसम खाई थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। मैंने बार बार बोला आप डाइवोर्स लो, डाइवोर्स लो, डाइवोर्स लो, डाइवोर्स नहीं लिया। मैं बेचारी एक औरत, उसका बच्चा वहां पे है, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? और यहाँ पे मैं कहाँ गलत हूँ? जो लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि शादी करी, अगले को छोड़ दिया, दूसरा बकरा बनाया, ये बकरा है? क्यों मेरे लिए कमेंट करते हैं ऐसा? क्यों लोग ऐसा मुझे जीने नहीं देते? सिद्धार्थ, डोंट क्राई। मैं कहाँ गलत हूँ सिद्धार्थ, बताओ ना। एक आदमी 5-5, 6-6 शादियां करता है, 10-10, 20-20 लड़कियां रखता है, गर्लफ्रेंड रखता है, सबके साथ बिस्तर गरम करके आ जाता है। मैंने तो एक शादी मेरी नहीं फली, दूसरे के साथ मैंने प्यार किया। मैं कहाँ गलत हूं? मैं कब तक सहूं? जब देख तो मैं बॉलीवुड में सही स्ट्रगल करके, मेरे रिश्ते में सही माँ बीमार, सब सहूं, कितना सहूं मैंने बहुत सहा। अब मुझे प्यार मिला है तो इनसे मिला है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट मैं डिप्रेशन में थी, मैं सुसाइड करने वाली थी, मैं खाना नहीं खा रही थी कि मेरी शादी टूट गई। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं? तब इन्होंने मुझे सहारा दिया, इन्होंने प्यार दिया।